हाँ जी टीम, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? ऋचा मैम कर रहे हैं, ठीक है मैम, ओके। रेडी हो? ओके ओके मैम। एक्चुअली मैं भी थोड़ा लेट हो गया था आज जॉब से। तो आपने देखा होगा बीच में सेशन में से आधा घंटा मैं वैसे वहाँ से चला गया थोड़ी देर के लिए, थोड़ा काम था मेरे को जरूरी। ठीक है। तो मैंने कहा भी सेशन भी लगाना है तो ठीक है, उसके लिए रेडी भी तो रहना, राइट? तो रेडी हो आप सब? करें स्टार्ट? कोई रहता है तो देख लो, अभी टाइम तो वैसे हो चुका है, अभी फिलहाल पहले ही लेट हो चुके हैं हम। ठीक है। तो जैसे कि सर ने मेरे को बड़ा अच्छा टॉपिक दिया था, इस टॉपिक के बारे में मेरे को कोई भी नॉलेज नहीं थी। ठीक है। क्योंकि मैं सिर्फ उसी स्किल पे काम कर रहा था जो मैंने स्कूल कॉलेज में सीखा था। राइट, क्योंकि आपको पता है कि मेरा काम जॉब का है, मैं जॉब करता हूँ, मार्केटिंग करता हूँ मैं। ठीक है। जो मैं देखता हूँ अपने सीनियर को कि वो कैसे सामान बेचते हैं, कैसे से स्कीम समझाते हैं दुकानदार को, है ना। किसी की रिप्लेसमेंट करनी है, उसको कैसे समझाना है, मैं वही चीज़ देखता था बस। उसी को नोट करता था मैं। ठीक है। कुछ नया सीखने का मौका ही नहीं मिला। इतने साल लगा दिए मैंने, कुछ नया सीखा ही नहीं, सच में बताऊं तो। ठीक है। अब जब मेरे को बताया सर ने कि इसके बारे में सर्च करो, यूट्यूब पर देखो, गूगल पर सर्च करो, ठीक है, तो मैंने इतना कुछ नया सीखा ना, उसमें से इतना कुछ सीखा। तो आप कुछ सीख पाओ चाहे ना सीख पाओ, लेकिन मुझे पता है कि मेरी लाइफ चेंज होने वाली है बड़ी जल्दी। ठीक है। क्योंकि एक ये कम्युनिकेशन स्किल ही है, चाहे हम जॉब करते हैं, चाहे हम शॉपकीपर हैं, चाहे हम नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं ना, ये स्किल हम सबको आनी चाहिए। तभी हमारा बिजनेस ग्रो करेगा। राइट। हमें जैसे कोई बंदा जॉब करता है ना, उसको पता होना चाहिए कि भी हम किसी ऑफिस में बैठे हैं तो किसी से कैसी बात करनी है ना। मार्केटिंग मार्केटिंग लाइन में हूँ तो किसी शॉप पर जाना है, कब जाना है, कैसे जाना है, अगर वो सफाई साफ सफाई कर रहा हो तो अभी अंदर एंटर करना है या नहीं करना है ना। जैसे रंजीत सर देखो, शॉपकीपर बैठे हैं, इनको पता है कि मेरे शॉप पर कस्टमर आएगा तो मैंने उससे कैसे बात करनी है ताकि वो दोबारा भी आए। यस सर। रंजीत सर सही बोल रहा हूँ ना मैं? है ना। अगर मान लो सुबह सुबह मैं सर की दुकान पर चला जाऊं, सर अभी सफाई कर रहे हो, वाइपर लगा रहे हो ना, वो झाड़ू पोछा कर रहे हो, मैं चला जाऊं अंदर, घुस जाऊं ऐसे, तो वो तो बेवकूफ़ वाली बात होगी ना। अगर मैं उनका कस्टमर भी होऊंगा ना, अगर मैं उनको पैसे भी देने हो तब भी अंदर नहीं जाऊंगा मैं। ठीक है। इससे कहते हैं स्किल होती है एक, ये हर पर्सन को सीखनी चाहिए। राइट। और देखो जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल के बारे में काफ़ी कुछ मैंने नोट किया, हो सकता है शायद आज सेशन थोड़ा लंबा भी चले जाए तो सॉरी, मुझको माफ़ करना, ठीक है। क्योंकि जो कुछ भी मैंने लिखा है मैं सिखा के जाऊंगा आज, जितना मर्जी टाइम लगे। ठीक है। क्योंकि देखो इसमें फायदा किसका है? सबका फायदा है। ठीक है। और देखो ये जो ऐसी स्किल है कि चाहे पर्सन कोई 10 साल का है चाहे 100 साल का है, इसको सीखने की कोई एज नहीं होती है। ठीक है। जब मर्जी इसको सीख सकते हैं, जब तक मर्जी सीखते रहो। राइट। क्योंकि एक ना बड़ी अच्छी बात किसी ने कही थी कि जो हमारी जुबान होती है ना, जुबान, जो हमारी टंग होती है ना, जिससे हम बात करते हैं, दिखाऊं? है ना। कहते हैं कि इसमें एक भी हड्डी नहीं होती। ठीक है ना। इसमें एक भी हड्डी नहीं होती, पर इसमें इतनी ताकत होती है ना, आपकी सारी हड्डी तुड़वा सकती है। अगर इसने एक भी ऐसा वर्ड बोल दिया ना, तो आपको कहाँ कहाँ पड़ेगी आपको पता नहीं चलेगा। राइट। ये आपको मरवा भी सकती है और यही आपको ऊपर तक लेके जा सकती है। इंसान की जुबान ही होती है जो इंसान को हमेशा ग्रो करती रहती है। राइट। इसका हमेशा सही जगह पर इस्तेमाल करना चाहिए, सोच समझ कर। राइट। तो देखिए ये जो कम्युनिकेशन स्किल है, ये एक ना ऐसी चीज है कि जिसको हम जब तक इम्प्रूव करते रहेंगे ना, सीखते रहेंगे नया नया, ठीक है, तो हमारा बिजनेस ग्रो होता रहेगा। ठीक है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि चाहे शॉपकीपर है, चाहे कोई सेल्समैन है, कोई भी हो, ठीक है, हमको सीखना पड़ेगा। राइट। सीखेंगे तभी हमारा काम आगे बढ़ेगा। नहीं तो कब हमारी दुकान बंद हो जाएगी, कब हमें नौकरी से रिजाइन देना पड़ेगा या कंपनी हमको टर्मिनेट कर देगी, हमें पता भी नहीं चलेगा। राइट। और इसको सीखने की कोई एज नहीं होती है। और ये जो कम्युनिकेशन स्किल है ना, ये कोई गॉड गिफ्ट नहीं होती। ठीक है। ये कोई गॉड गिफ्ट नहीं है।
ये भगवान ने हमको देकर नहीं भेजा। ठीक है। ना तो ये गॉड गिफ्ट है, ना ये हम किसी बुक्स को पढ़ के सीख सकते हैं, और ना ही हम इसको पैसे से खरीद सकते हैं। राइट। हो सके तो नोट कर सकते हो आप सब, क्योंकि ये नोट करने वाली चीजें हैं। वैसे तो मैं चलो सेशन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कोई बात नहीं। मैं दे दूंगा आपको, कर यूट्यूब पर डालूंगा तो आपको लिंक दे दूंगा मैं। ठीक है। वैसे नोट करने वाली बातें हैं, काफी कुछ सीखा मैंने इसके लिए। ठीक है। तो देखो, ये तो ना तो ये गॉड गिफ्ट होती है, ठीक है, ना जी हम इसको किताबें पढ़ के सीख सकते हैं, और ना इसको हम पैसे देकर खरीद सकते हैं। ठीक है। ये एक ना एक कला होती है, एक आर्ट होता है। राइट। एक कारीगरी का काम होता है ये। ठीक है। ये एक ना आर्ट होता है, इसको सीखना पड़ता है। और इसको सीखना कैसे होता है? प्रैक्टिस करके। राइट। ये सिर्फ सोचने से सीखने से नहीं होता, इसको प्रैक्टिकली करना पड़ता है। जितना इसको प्रैक्टिकली करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, तो हमारी जो स्किल है ना, वो इम्प्रूव होती रहेगी। आपको खुद समझ में आएगा कि यार, काम अच्छा चल रहा है यार, कुछ नया सीखा था तो आज समझ में आ गया कि नई नई चीजें सीखनी पड़ेंगी। राइट। एक वो बात कहते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, है ना। ये हमें लगता था यार, ये तो बेवकूफ है, अभी ऐसे ही बातें कर लिखी हुई है पुरानी, है ना, इससे कुछ नहीं होता। सामने वाला पर्सन पता नहीं कैसा है कैसा नहीं है ना। हमारे मुंह में जो भी आता है हम उसको बोल देते हैं। ठीक है। अभी जैसे कि सन्नी सिंह सर ने ना एक रिकॉर्डिंग डाली थी, प्रोस्पेक्टिंग कर रहे थे वो शायद, कल परसों डाली थी शायद, हाँ, ग्रुप में हमारे। ठीक है। उसमें सर ने ना इतनी अच्छी से, मतलब कि एक लड़की थी उससे बात की ना, तो मुझे तो पहले लगा यार कि सर तो फ्लर्ट कर रहे हैं यार, ऐसे अच्छा नहीं लगता है ऐसे ना। फिर मैंने समझा यार कि एक तरीका होता है ना। हम कहते हैं ना यार, वो बात की थी लेकिन बंदा डे वन देखने के लिए नहीं आया। उसने बोला तो था कि हाँ सर मैं देखूंगा, मैं बिल्कुल फ्री होता हूँ, मैं तो 6-6 घंटे फ्री होता हूँ, मैं डे वन देखूंगा, मेरे को लिंक भेजो। फिर वो देखता भी नहीं है। क्यों नहीं देखता? कि हमारे अंदर कमी होती है। पर्सन के अंदर कमी नहीं होती, कमी हमारे अंदर होती है। हम उसको 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 ना अपने उसके सामने हम अपने आप को प्रूव ही नहीं कर पाते कि हाँ भी हम, मतलब कि फ्रॉड बंदे नहीं है। हम बिल्कुल जेन्युइन है यार, हम तो आप जैसे ही हैं। ठीक है। जब मैं बोलता हूँ ना किसी को मैं पंजाब से बात कर रहा हूँ, वो तो पहले सोचता है यार, मैं बिहार में बैठा हूँ, मैं गुजरात में बैठा हूँ, मैं वहां पर बैठा हूँ, ये पंजाब में बैठा है, ये तो मेरे से पक्का पैसे मांगेगा। उनकी सोच ही ऐसी बन जाती है। पहले बताओ ना पर्सन को कि मैं कहाँ से बैठा हूँ, कहाँ से बात कर रहा हूँ मैं। राइट। वो सर ने इतनी अच्छे से बात की तो मैंने भी सोचा था मैं ऐसे बात करूंगा, लेकिन चलो वो भी अभी कल मैं लीड्स लूंगा तो मैं थोड़ा ट्राई करूंगा। पर इतना भी नहीं करूंगा कि जितना उस सर ने किया था, क्योंकि उनको चलो मैनेजर है यार, वो अपने लेवल से कुछ भी कर सकते हैं, है ना। अभी हम जब मैनेजर बनेंगे तो बड़ा कुछ करेंगे, सोचा हमने काफी कुछ। लेकिन जब तक हम मैनेजर नहीं बनेंगे, हमें धीरे धीरे आगे बढ़ना। ठीक है। हमने कोई मैनेजर नहीं बन गया और मेरे गले में कोई वो रिबन नहीं डाला हुआ मैनेजर का कि मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ। ठीक है। बंदा आएगा नहीं आएगा उसकी मर्जी है। लेकिन अभी मुझे, वो कहते हैं ना, राजा बनने से पहले प्यादा बनना पड़ता है। अभी हम प्यादे वाली जिंदगी जी रहे हैं। अभी सुपरवाइजर बनना है, फिर असिस्टेंट मैनेजर बनना है, फिर मैनेजर बनना है, फिर सीनियर मैनेजर, सब कुछ बनना है। कैसे बनना है? सीख कर। ठीक है। अपनी स्किल को इम्प्रूव करके। राइट। और जब भी हम किसी पर्सन से बात करते हैं ना, मैंने एक चीज सीखी है, जब भी किसी पर्सन से बात करते हैं, चाहे वो पर्सन आपसे 20 साल छोटा है, चाहे 20 साल बड़ा है, उसको हमेशा उसके नाम से बुलाना। हमेशा उसके नाम से पुकारो उसको। राइट। जैसे मैंने फोन किया, मान लो मैं जसवंत सर को फोन कर रहा हूँ, ठीक है, लीड्स का नाम लिखा जसवंत है। हाँ जी जसवंत सर, कैसे हो, क्या कर रहे हो, क्या करते हो आजकल? ठीक है, जसवंत सर ऐसे करो, जसवंत सर वैसे करो, है ना। नाम से पुकारना उसको, पर्सन नाम से पुकारते ना उसको खुशी होती है। सर और मैम बोलना बंद करना पड़ेगा। एक तो हम, आप देखो ना, बंदा जो अप्लाई करता है ना, फॉर्म फिल करता है, वो करता है जॉब के लिए, कि मैंने जॉब जॉब के लिए अप्लाई किया, उसे नहीं पता कि मैं बिजनेस करने वाला हूँ। ठीक है ना। अब देखो, अगर मैं किसी कंपनी में जाऊं, किसी जॉब के लिए जाऊं, या किसी दुकान पर जाऊं कि सर मेरे को काम पे रख लो, तो वो क्या मुझे सर बोलेगा? नहीं बोलेगा ना। वो सीधा पूछेगा भाई कहाँ से आया है, क्या करता है।
पहले कहीं पर काम किया, वो मेरे को चेक करेगा कि मेरे अंदर पेशेंस लेवल भी है, मैं काम कर सकता हूँ, उसकी दुकान पर बैठने के लायक भी हूँ, मैं इसके ऑफिस में बैठने के लायक भी हूँ। वो पहले चीज देखेगा, इसको देखेगा। ठीक है, फिर बताएगा कि हाँ भी तुम्हें रखना है कि नहीं रखना। ठीक है, पहले हमने उसको नाम से पुकारना है। ठीक है, उसका इंटरव्यू लेना है कि हाँ भाई कैसे, क्या काम करते हो, कहाँ के रहने वाले हो, फॉर्म क्यों फिल किया। हम डरते हैं। हम डरते क्यों हैं कि सिर्फ फटाफट अपना प्रोस्पेक्टिंग की, उसको ये बोल दिया डे वन का लिंक दूंगा, ये वो सिर्फ 2 मिनट के अंदर अंदर बात खत्म की, चलो जी बात खत्म। बंदा आए चाहे ना आए। ठीक है, मैंने कई बार देखा भी है कि बंदे, किसी पर्सन के पास 20 लीड्स होती है ना, वो आधे घंटे में 20 लीड्स करके खत्म। मैंने खुद भी पहले ऐसे ही करता था। मैं पहले क्या करता था, लीड्स ली मैंने। ठीक है, मान लो मेरे मेरे पास 20 लीड्स हैं। ठीक है, 5 लोगों ने फोन उठा लिया, उनसे बात कर ली, बाकी मैंने कहा दफा करो उसको, पेज पेज को पाड़ दो, कोई फायदा नहीं। अब मैंने सीखा कि उसको दोबारा फोन करना है, उसका बैक कॉल आए चाहे ना आए, उस उसको तब तक संभाल कर, जब तक उस पर्सन से मेरी बात ना हो जाए। चाहे अगले दिन बात करूं उससे, चाहे हफ्ते, एक हफ्ते बाद बात करूं, अभी मेरे पास वो पेज पड़े हैं। जैसे आज मेरे पास लीड्स नहीं थी। ठीक है, लीड्स नहीं थी तो मैंने ना एक दिमाग अपना यूज किया कि मैंने सोचा कि यार ऐसे कई पर्सन थे, जैसे है ना, पहले हम वो देते थे ना, माधव सर की देते थे, है ना, वीडियो 10 मिनट वाली, 196 रुपीज वाली। ठीक है, तो वैसे कई पर्सन थे मेरे ऐसे कि जिन्होंने बोला था कि सर नहीं, हम इतनी पेमेंट नहीं कर सकते, हम एडवांस पेमेंट क्यों करें, 196 रुपीज भी क्यों दे, क्यों दे भाई, हम तो तुम्हें 10 रुपए ना दे, हम इतने 200 रुपए तुम्हें क्यों दे, है ना। तो फिर मैंने उन्हीं लोगों को मैसेज टैग किया, उनको मैंने दोबारा मैसेज किया कि जो पहले मत मीन्स की जो पहले ट्रेनिंग अपनी 196 रुपीज से होती थी ना, जो पहले फीस देनी पड़ती थी आपको, वो ट्रेनिंग अब फ्री हो गई है। वो ट्रेनिंग कंपनी ने अब फ्री कर दी आपके लिए, आपने कुछ नहीं पे करना। सिर्फ आपने डे वन देखना है, डे टू देखना है, उसके बाद आपकी सिलेक्शन होगी। अगर आपने डे वन डे टू अच्छे से देखा होगा, सिलेक्शन होगी, तो आपको ग्रुप में ऐड करेंगे। वो ट्रेनिंग वहां पर भी आपकी फ्री होगी। ये धीरे धीरे हमारे माइंड में अपने आप ही आइडिया आते हैं, दिमाग को यूज करके। राइट, कल आप सब भी ऐसे करना। ठीक है, किसी बंदे ने अप्लाई किया है तो वो काम करने के लिए किया है ना। कुछ लोग होते हैं वैसे ही, देखिए यार चलो जी, ठा 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 मैसेज कर दिए, चलो यार देखी जाएगी, हमने हमारे कौन से पैसे लगे हैं, है ना। अगर वहां पर फॉर्म फिल करने के भी पैसे लगते हो ना, अगर अगर 5 रुपए भी लगते हो, तो बंदा सोच समझ के करेगा। वो बंदा वेट करेगा, वही पर्सन का अभी तक फोन नहीं आया यार, है ना, 2 दिन हो गए फॉर्म फिल किए यार, मेरे 5 रुपए लगे, अभी तक फोन नहीं आया। ठीक है, जब बंदा फ्री को करते हैं ना, उसको पता भी होता है फॉर्म फिल किया, वो फिर भी छोड़ो यार, कोई नहीं, सर देख लेंगे, अभी टाइम नहीं है, मैंने नहीं किया था, मेरे भाई ने किया था, मेरी वाइफ ने किया होगा, मुझे नहीं याद। ठीक है, तो ये चीज समझनी पड़ेगी हमें। ठीक है, और एक देखो, बोलना तो स्किल होती है। ठीक है, एक हमें सुनना भी सीखना पड़ेगा, कि सुनना भी होता है, सुनना भी कहते हैं एक स्किल होती है, जो कि हमें पता ही नहीं है। बोलना तो पता है ना, स्किल होती है, कैसे बात करनी है, प्यार से बात करनी है, कैसे हाउस वाइफ से कैसे बात करनी है, कोई जॉब पर्सन करता है तो उसके हिसाब से उसको समझाना है, कोई है ना, कोई शॉपकीपर है तो उसके हिसाब से समझाना है, कोई जॉब पर्सन है, स्टडी कर रहा है, तो उसको पढ़ना पड़ता है पहले, है ना। हमें पता है कि किससे कैसे बात करनी है, पर एक सुनना भी कहते हैं कि स्किल होती है, कि जो बंदा बोल रहा है ना, पहले उसको अच्छे से सुनो। अच्छे से सुनना पड़ेगा उसको, कि बंदा क्या बोल रहा है और क्या बोलना चाहता है, उसके माइंड में क्या चल रहा है, उसने अगर ये लाइन बोली है तो क्यों बोली है। राइट, कुछ पर्सन ऐसे आते हैं कि वो सीधा नहीं बोलते कि पेमेंट तो नहीं लगेगी, कोई पैसा तो नहीं देना, है ना। उन पर उनके माइंड में चल रहा होता है, जब बातें करते हैं ना वो, तो हमें लगता है। ठीक है, तो उसके क्वेश्चन करने से पहले ही, मेरी बात सुनना ध्यान से, उसके क्वेश्चन करने से पहले ही आपने आंसर दे देना उसको। आपने वेट नहीं करनी कि वो पैसे की बात कर रहा है, वो बोलने वाला है। आपने पहले ही बोल देना कि ये ट्रेनिंग आपके लिए फ्री है। ठीक है, जब बोल दोगे ना ट्रेनिंग फ्री है, तो उसका चेहरा खुश खिल जाएगा, चाहे वो फोन पर होगा। आपको फील होगा कि हाँ भाई बंदा अब, उसको मतलब कि हार्ट अटैक होने से बचाव हो गया उसका, वो बच गया बंदा मरने से। ठीक है, वो एक ना मैंने वीडियो देखी थी अभी थोड़े दिन पहले,
शायद आपने मैंने वीडियो अपना ग्रुप में भी शेयर की थी वीडियो। एक ना वो नेटवर्क मार्केटिंग वाले पर्सन है, उनका नाम डॉक्टर डॉक्टर ललित, सर्च करना आप सबको शायद पता होगा, आप इतने पुराने पर्सन हो आप, ठीक है। हम्म। तो उसमें ना एक ललित, डॉक्टर ललित ने एक बात बोली कि जो चाहे उसने बोला कि मेरी वीडियो को रिकॉर्ड कर लो, ठीक है, इसको सेव कर लो अपने पास, और इस वीडियो को 10 साल बाद देखना आप, ठीक है। जो मैं बोल रहा हूँ ना, बिल्कुल सही बात करने वाला हूँ कि जो आज इतनी ये जॉब है ना मार्केट में, चाहे गवर्नमेंट जॉब है चाहे प्राइवेट जॉब है, ठीक है, आने वाले 10 सालों में ये जॉब सिर्फ 10% रह जाएंगी। अगर मार्केट में 1 लाख जॉब है ना, तो आने वाले टाइम में सिर्फ 10,000 जॉब रह जाएंगी, ठीक है। और बोला कि क्योंकि सारे काम रोबोट करने वाले हैं, ठीक है। तो अगर सारे काम रोबोट करेगा तो इंसान क्या करेगा? अगर सारे काम रोबोट करेगा तो इंसान क्या करेगा? उसने बोला कि इंसान करेगा नेटवर्क मार्केटिंग। इंसान करेगा नेटवर्क मार्केटिंग, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए एक स्किल चाहिए होती है। सामने वाले को पढ़ना पड़ता है कि बंदा क्या बोल रहा है और क्या बोलना चाहता है, राइट। देखो, रोबोट आपकी गाड़ी चला लेगा, आपको खाना बना के दे देगा, आपकी घर की साफ सफाई कर देगा, ठीक है। जो उसके माइंड में फीड करोगे आप, वो काम कर देगा, ठीक है। जो उसको कमांड दोगे ना आप, उसको जैसे कंप्यूटर में कमांड देते हैं, मेंटर मार दे, ये कर दिया वो कर दिया ना, जैसे उसको कमांड देंगे वो आपका वो काम कर देगा। लेकिन वो आपको पढ़ नहीं पाएगा कि आप सोच क्या रहे हो सामने बैठकर। आप उसको जो ऑर्डर दोगे ना, वो बंदा वो तो काम कर देगा, लेकिन उसको ये नहीं पता कि सामने मेरा मालिक बैठा है, वो सोच क्या रहा है, वो क्या सोच रहा है, उसको नहीं पता। वो मशीन है, उसके पास कोई स्किल नहीं है, वो नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कर पाएगा। और हम लोग बड़े किस्मत वाले हैं कि हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिल चुका है, चाहे हम 30 साल के हैं, 40 के हैं, 50 के हैं, ठीक है, एज मैटर नहीं करती। फिर भी भगवान का शुक्र करो कि हमें ये प्लेटफॉर्म मिल चुका है, क्योंकि अब सबको पता है कि आने वाले टाइम में हम कितना ग्रो करने वाले हैं। पता है ना सबको। आप तो ऐसे बैठे हो यार, बिगनर तो हो ही नहीं कोई, है ना। सबको पता है कि हम बड़े अच्छे प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं, और अब आपको कोई नहीं रोक सकता कामयाब होने से। कौन रोकेगा? रोकेगा सिर्फ आप रोकोगे, और कोई नहीं रोकने वाला, ठीक है। और जब भी किसी पर्सन से बात करनी है तो हमेशा उतना बोलो जितनी नीड होती है, ठीक है। कहते हैं ना, कम बोलो और दमदार बोलो। चाहे 2 मिनट में प्रोस्पेक्टिंग खत्म कर दो अपनी, 1.5 मिनट में खत्म कर दो, ठीक है। पर उसको एक एक वर्ड ऐसा बोलो कि उसको समझ में आए कि बंदा क्या बोलने वाला है, क्या हमको क्या समझाने वाला था वो। ये नहीं कि 15 मिनट लगा दो पर्सन के ऊपर, ये वो है ना, ये ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, गाड़ी आ जाएगी, बंगला आ जाएगा। वो बंदा खुद बोलेगा यार तुम मेरे को पागल लग रहा है यार। पहले ये नहीं बोल देना पर्सन को कि भाई गाड़ी आ जाएगी, बंगला आ जाएगा, सपने पूरे हो जाएंगे। पहले उसको थोड़ा सा आगे लेके चलना हमने, कि भाई यहाँ पर एक महीना अगर दिन में 2 घंटे भी काम कर लोगे ना, अगर 2 घंटे भी काम कर लोगे, तो महीने का 25-30 हजार तो आराम से कमा लोगे आप, ठीक है। सीधा नहीं बोल देना कोई ये हो जाएगा वो हो जाएगा वो और वो अपने घर वालों को बोल देगा मम्मी सब कुछ बेच दो, अब हम नए घर में चलेंगे। पापा को बोल दो बाइक बेच दो, गाड़ी आने वाली ठीक है। क्योंकि हमें तो पता ही है यार कि ना, सामने वाले पर्सन को समझाना मुश्किल होता है, ठीक है। सिर्फ उतना बोलो। अभी जब मैं, आप सबको पता होगा, जब मैंने यहाँ पर अपना 2cc कंप्लीट किया था ना, मैंने 2cc देखा था उसी दिन शाम को मैंने कंप्लीट कर, क्योंकि मुझे से पता था कि यार कि इसके सिवा और कुछ नहीं है मार्केट में, क्योंकि बड़े धक्के खा लिए, 15 साल हो गए मार्केट करते हुए, ठीक है, जॉब करते हुए। तो मैं जब 2cc करने के बाद जब मेरे को ग्रुप में ऐड किया, मैम ने बिगनर में ऐड किया, ठीक है। फिर जो हमारा डायमंड ग्रुप था एएस वाला, उसमें ऐड किया, प्रेरणा मैम ने करवाया, है ना। तो उस दिन अगले दिन जब पहली बार उन्होंने मेरी मास्टर स्ट्रेटजी करवाई ना, जब उन्होंने मेरी मास्टर स्ट्रेटजी करवाई, तो मुझे नहीं पता था ये क्या होती है, कैसे, मुझे क्या पता था किससे बात करवा रहे हैं, अपने पर्सन से बात करो, तो मुझे कुछ बताया बाद में। तो प्रेरणा मैम का फोन आया, सर सनी सर आपने ना एक्चुअली मेरे ना कजन है, वो आपको सबको पता होगा, मेरी बुआ जी की लड़की थी वो, ठीक है। चलो अब तो उनको जॉब मिल गई वहां पर ना, एयरपोर्ट पर एयर होस्टेस की जॉब मिल गई उनको। तो अब वो थोड़ा टाइम वहीं पर काम करेंगे, तो दोबारा हमारे साथ काफी टाइम जल्दी आएंगे। अभी उनको 1 साल लगेगा जॉब में, हम कब जॉब करेंगे। उनका ड्रीम था, तो ड्रीम हम किसी का तोड़ना नहीं चाहते ना। हम ये नहीं बोलते किसी को कि भाई जो सपने हम आपको दिखा रहे हैं वो सपने पूरे करो, अपने सपने भूल जाओ,
ठीक है, हर बंदे के अपने सपने होते हैं, जो किसी ने बचपन से सपना देखा होता है, कोई बाद में देखते हैं, है ना? अपने सपने भी पूरे करो, जो सपने हम दिखा रहे हैं, वो तो पूरे हम करवा के रहेंगे ना, वो तो हमारी ज़िम्मेदारी है, ठीक है? तो प्रेरणा मैम ने मेरे से बात कराई, सर एक ना पर्सन है, उसने मेरा डे 1 देखा है, उसने डे 1 का सेशन देखा मानिक सर को, तो आपको थोड़ा ना उसको डाउट है, समझाना है। तो मेरे अंदर बड़ा कॉन्फिडेंस था, क्योंकि अभी मैंने 2 प्लान देखा ही था। जब देखे थे ना, देखते हैं तो हमें होता है यार कि पता नहीं, अब तो बस दुनिया जीत लेंगे यार, है ना? मैं यही पर्सन को जब किसी को 2 प्लान देता हूँ ना, तो मैं उसको यही बोलता हूँ कि भाई, जब तुम देखोगे ना 2 प्लान, तुम्हें रात को नींद नहीं आने वाली। तुम बोलोगे सर अभी मेरा ऑर्डर लगाओ। ठीक है, मैं उसको यही बोलता हूँ, हमेशा यही बोलता हूँ मैं। तो उसको थोड़ा लगता है कि यार पता नहीं इसमें क्या होगा यार, देखना तो पड़ेगा ही, है ना? तो उसके बाद चलो, उसके बाद दिमाग में क्या आता है क्या नहीं आता, कोई करता है कोई भाग जाता है ना, उसमें कुछ नहीं कर सकते हम, हर बंदे का दिमाग अपना अपना होता है। ठीक है, तो बात करवाई थी, तो मैंने ना कम से कम शायद 25-30 मिनट बात की उस पर्सन से। पहली बार मैंने किसी पर्सन से बात की थी, उसकी माइंड स्ट्रेटजी करवाई थी मैम ने मेरी। ठीक है, तो मैंने पर्सन से बात की, मैंने जो मेरे माइंड में था ना, रोबोट आ जाएंगे, ये हो जाएगा, दुनिया ऐसे खत्म हो जाएगी, है ना? जो अपना मतलब कि जोमेटो वाले कंपनी ये कर रही है, ओला आ जाएगा, उबर आ जाएगी ना, ड्राइवर रोबोट आ जाएंगे, ये नौकरियां खत्म हो जाएंगी, जो मेरे दिमाग में था इतना बोला, मैं इतना बोलता था। तो कम से कम 30 मिनट लग गए। तो मेरे माइंड में यही था कि बंदा ना कहीं भाग ना जाए, कहीं प्रेरणा मैम ये ना बोले सर पहली बार आपसे बात करवाई है, आपने तो उसको भगा ही दिया। तो मुझे क्या पता था कि वो मेरे साथ ही कोई गेम खेल रहे हैं, है ना, मेरे को काम सिखा रहे हैं। तो फिर मैम ने मेरे को बताया कि सर, फिर ना, फिर जब फोन कट करने के बाद फिर मैम ने पता नहीं मेरे को फोन किया, सर 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 सर, मैंने कहा हाँ जी मैम। तो मेरा गुस्सा आया, पहले यार मैं समझा रहा हूँ, ये बीच में बोली जा रहा है। सर मतलब कि फिर, सर मेरे को ना, मतलब कि मेरे अक्सर सर का फोन आ रहा है, जरूरी काम है, तो बस इतना समझा दिया आपने बहुत है, बाकी मैं समझा दूंगी सर को। मैंने कहा चलो ठीक है। तो फिर 10 मिनट बाद फोन आया कि सर, सन्नी सर, इतना नहीं बोलना, इतना नहीं बोलना, बोलने का काम मानिक सर का है, समझाने का सिर्फ आपने डाउट क्लियर करना है। अगर उसको कोई डाउट है तो आपने वो समझाना उसको। तो मैंने कहा पहले बोलते, मेरा तो बोल बोल कर गला बैठ गया, है ना? तो फिर मुझे समझ आया उस दिन कि भाई उतना बोलो जितनी बोलने की नीड होती है, सामने वाले पर्सन को भी बोर नहीं करना आपने। ठीक है, कम बोलो, दमदार बोलो, चाहे 5 मिनट लगाओ उस पर्सन के ऊपर, वो होता है बस। ठीक है, वो तो मैंने काफी कुछ लिखा हुआ कॉपी पर नोट किया मैंने। ठीक है, जो पर्सन मेरे से माइंड स्ट्रेटजी करवाते हैं उनको पता होगा कि अब मैं थोड़ा बोलता हूँ, लेकिन वो ऐसा बोलता हूँ कि बंदे के माइंड में घूमता रहेगा वो, कम से कम 24 घंटे तो घूमता रहेगा कि सन्नी सर से बात हुई थी, तो उन्होंने ये समझाया था। ठीक है, तो ये बातें मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर बिगिनर तो है नहीं, कोई डर तो है नहीं हमको। ठीक है, तो एक उसके बाद देखो, वो आपने कभी ने गाना तो सुना ही है ना कि भोले बाबा दे दे नोट छापने की मशीन। ठीक है, मशीन तो आपको मिल गई है। ठीक है ना, मोबाइल फोन आपकी नोट छापने की मशीन है, इसमें कोई डाउट नहीं। ठीक है, बट इससे छापना कैसे है, उसके लिए आपको चाहिए स्किल। ठीक है ना, नोट वही छाप सकता है जिसके पास स्किल हो। ठीक है, ये हमको सीखना पड़ेगा। ठीक है, ट्रेनिंग चलती है ना, बस उसको जो भी, कल देखो मैम ने सेशन लगाया था, और सनी सर ने हमको ऐसे ऐसे मतलब कि हमको टॉपिक दिए हैं ना, आप खुद बोलोगे यार ये चीजें हमको नई नई सीखने को मिल रही है यार। पहले आपको भी लगता होगा यार वही चीजें जो किसी को आता है वही सिखा रहा है ना? अब जो पूजा मैम ने बोला था ना सिखाने के लिए, सर ने बोला नहीं, ये नहीं सिखाना, जो मैं बोलूंगा वो आपने सिखाना है। वो इसलिए सिखाना है क्योंकि आप उस पर सर्च करोगे, आप अपनी नॉलेज बढ़ाओगे, है ना? अब देख, जैसे कि मेरे को देखो, ये कम्युनिकेशन स्किल का मेरे को टॉपिक दिया, मेरे को पता ही नहीं था। अब मैं जो 2 दिन से लगा हूँ सीखने, 2 दिन पे लगा हूँ, बस में बैठकर जहाँ भी फ्री होता हूँ, सीखता हूँ, देखता हूँ, कॉपी पर नोट करता हूँ। ठीक है, तो मेरे को भी काफी अच्छा, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आया कि यार ये चीजें भी हैं मार्केट में। ठीक है, सीधी सी बात है भाई, जब तक, देखो मैं सुपरवाइजर कब बनूंगा, किसी को पता है? नहीं पता होगा। ठीक है, मैं सुपरवाइजर तब बनूंगा जब मैं सुपरवाइजर बनने के लायक हो जाऊंगा। ठीक है, मैं अपने आप नहीं बन जाऊंगा, पूजा में अपने आप नहीं बने, आपको सबको पता है। जब मैम ने बताया था ना कि जब मैंने यहाँ पर स्टार्ट किया था तो मुझे बात भी नहीं करनी थी, मैं फोन कट करके भाग जाती थी स्टार्टिंग पर, है ना? अब देखो मैम कितना, कितनी नॉलेज है मैम के पास, तभी तो मैम सुपरवाइजर बने। ठीक है, अंकुर सर क्या ऐसे ही मैनेजर बन गए? ठीक है, बंदा तभी बनेगा जब उसके लायक होगा। मैं तभी सुपरवाइजर बनूंगा जब सुपरवाइजर के लायक हो जाऊंगा। ठीक है, तभी मैनेजर बनूंगा जब मैं मैनेजर के लायक हो जाऊंगा, है ना?
इसमें कोई अगर मैं लेट बनूंगा तो इसमें किसी की गलती नहीं, मेरे को इतना पता है। ना पूजा मैम की गलती होगी, ना प्रेरणा मैम की, ना अंकुश सर की, ना सन्नी सर की, ना मानिक सर की, किसी की गलती नहीं होगी। अगर मैं लेट बनूंगा तो उसमें गलती किसकी? मेरी है, क्योंकि मैं लेट सीख रहा हूँ, मैं टाइम कम दे रहा हूँ। राइट। अपने आप को लाइक बनाओ, हर चीज सीखनी पड़ेगी, हर चीज। प्रोस्पेक्टिंग से लेकर, देखो प्रोस्पेक्टिंग होगी, क्लोजिंग हो गया, मानिक स्ट्रेटजी होगी, सीनियर अप्रोच हो गया, फॉलो अप हो गया, ये 5 चीजें हैं। अगर 5 चीजों में से एक भी चीज आपको नहीं करनी आती ना, तो आप सुपरवाइजर भी नहीं बन सकते, इतना मेरे को पता है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं नहीं बन सकता हूँ, मुझे पता है। ये 5 चीजें मुझे सीखनी पड़ेंगी। ये प्रैक्टिस करूंगा, प्रैक्टिस करते करते अपने आप ही आ जाएगी। मुझे पता है ना कि मेरे लिए कौन सी चीजें जरूरी है, कौन सी स्किल जरूरी है, क्या सीखना जरूरी है, क्या अभी तक मैंने नहीं सीखा है, वो मेरे को सीखनी पड़ेगी। मैं किसी के किसी को मैं ब्लेम नहीं कर सकता हूँ कि आपने ये कर दिया, आपने मेरा पर्सन भगा दिया, है ना। मैं किसी को ब्लेम नहीं कर सकता हूँ, मुझे पता है कि इसमें मेरी गलती है कि मुझे क्यों नहीं आता। अब देखो, मैं किसी पर्सन से कोई मेरा पर्सन होता, मान लो मैं किसी की बात करवाता हूँ, अंकुर सर की बात करवाता हूँ, पूजा मैम की, या किसी सनी सर की मान लो बात करवाता हूँ, ठीक है। तो वो क्या करते हैं? वो भी तो समझाते हैं ना पर्सन को, समझाते ही है ना, उसके डाउट क्लियर करते हैं ना। उनके पास हर एक क्वेश्चन का आंसर होता है। तो वो क्या क्या भगवान है वो भी तो इंसान ही, हमारी तरह ही है ना, इंसान। वो सीख कर बने हैं, उन्होंने एक एक छोटी छोटी चीज को भी सीखा है, छोटे छोटे पॉइंट को सीखा है। ठीक है, कहते हैं ना, कोई चीज आपको नहीं आती ना, तो उसको इतनी बार करो, इतनी बार करो कि आपको करनी आ जाए, कि आपको आसान लगना हो जाए, कि यार ये तो मेरे बाएं हाथ का काम है यार, है ना। कोई चीज हमें नहीं आती ना, तो उसको इतनी बार करो, इतनी बार करो कि आपको, आप खुद बोलोगे यार ये तो मेरे बाएं हाथ का काम है, या तो कुछ, ये तो कुछ है ही नहीं। अगर आपका फोन आए ना, सर ये क्लोजिंग करनी हो, कराओ यार बात, कोई दिक्कत ही नहीं, मैं बैठा हूं ना। ठीक है, ऐसे लगोगे आप। वो तभी कॉन्फिडेंस आएगा जब आप आगे आओगे। तो अगर आपको सीनियर अप्रोच करनी मुश्किल लगती है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आप नीचे से शुरू करो, आप माइंड स्ट्रेटजी तो करो कम से कम। ठीक है। अब नीतू मैम देखो बैठे, इनकी कितनी अच्छी टीम बन चुकी है, इनकी टीम देखो नीचे बैठे हुए सारे, है ना, 4-5 पर्सन है। ठीक है, तो इनको, मैम को यही मैंने बोला कि मैम देखो, सीनियर अप्रोच डरने से डरो मत, ठीक है, डरने की कोई बात नहीं है, करना तो पड़ेगा ही, ठीक है। अब शुरू करो, अब हमारी स्ट्रेटजी, कम से कम हमारी स्ट्रेटजी तो करो, अपनी टीम की करो। कल को कोई पूजा मैम की टीम से किसी का मैसेज आता है ग्रुप में कि एनीवन फ्री फॉर मानिक स्ट्रेटजी, ठीक है, उसको रिप्लाई करो, उनकी हेल्प करो। हेल्प करोगे तो काम करने में मजा आएगा। जब तक छुप छुप के रहोगे ना, कोई फायदा नहीं, कुछ नहीं होने वाला यहाँ पर। अब देखो मैम कितनी अच्छी मानिक स्ट्रेटजी भी करते हैं, ठीक है, फिर सीनियर अप्रोच भी करते हैं। ठीक है, मैं खुद मैम की कई बार बात करवा चुका हूं अपने पर्सन से। राइट, और अपनी टीम को भी समझाते हैं। क्योंकि समझ, आपको समझना पड़ेगा कि आगे आना पड़ेगा, किसी ऊपर ब्लेम नहीं लगाना कि सर मेरा ये इतना टाइम हो गया, 6 महीने हो गए, साल हो गए, मैं यहीं पर हूँ, वहीं पर हूँ, है ना। उसमें गलती किसकी है? हमारी गलती है भाई। मुझे इतना पता है कि अपलाइन, कोई भी ऐसा अपलाइन नहीं है, ठीक है, जो समझाने से मना करता हो, जो आपकी हेल्प करने से मना करता हो। बस उल्टा हम ही उससे हेल्प नहीं मांगते। ठीक है, मानी स्ट्रेटजी से शुरू करो। आईडी बनानी आपको आनी चाहिए, कि आईडी कैसे बनानी है किसी पर्सन की। ठीक है, सबको सीखना पड़ेगा, धीरे धीरे सब कुछ आ जाएगा। कैसे करो, एक बार बनाओगे, 2 बार बनाओगे, सबको सब काम आपको इजी लगना लग जाएगा। ठीक है, कोई काम मुश्किल नहीं है, अभी सीखने से सब कुछ हो सकता है। ठीक है, और एक चीज और मैंने नोट की थी कि किसी पर्सन से बात भी करते हैं ना, मैं स्किल के बारे में ज्यादा बात करूंगा, ठीक है, क्योंकि काफी कुछ नोट किया मैंने। तो हम किसी पर्सन से भी बात करते हैं ना, चाहे घर में हो, चाहे बाहर मार्केट में हो ना, चाहे बंदा कोई भी मार्केट में मिल जाता हमको कि सर ये रास्ता बता दो, ये बता दो, वहां पर जाना है, वो दुकान कहाँ पर है ना, कुछ भी हो, एक वर्ड को बार बार यूज नहीं करना, एक वर्ड को बार बार रिपीट नहीं करना। मुझे पता मेरे अंदर भी कई कमियां थी, ठीक है, जो मैंने सीखा, मैं उसको उस पर भी काम कर रहा हूँ। मैं कई बार, आपको पता होगा, जब मैं सेशन लगाता था, मैं एक वर्ड बहुत बार, काफी बार बोलता था, राइट। हर लाइन बोलने के बाद राइट, है ना। उसको चेंज किया मैंने अब। राइट, मतलब कि ये वो, मतलब कि एक वर्ड में इतनी बार रिपीट करता था ना,
तो मुझे समझ में आ गया यार कि यार सच में यार ये चेंज करना पड़ेगा, राइट? और देखो एक ना क्या बोल रहा था मैं, अगर कोई इंसान ऐसा है ना आपको, कोई आपके रिश्तेदारी में या कोई आपके फ्रेंड है, कोई आपके आस-पड़ोस में रहने वाला कोई पर्सन है ना? जो आपको लगता है कि यार ये बंदा बिल्कुल बेवकूफ़ है, लोला बंदा है ना, इससे बात करने का मतलब ही नहीं है, बिल्कुल टाइम वेस्ट करता है, बेवकूफ़ बंदा है ना, इसकी बातों में कोई दम नहीं होता। अगर को लगता है ना आपको कोई पर्सन, वो ऐसा पर्सन है आपके साथ, जिससे आप बात भी करते हो, आपसे मिलते हो, है ना? कई पर्सन होंगे आपके साथ, ठीक है? और वो चीज़ सुनो, देखो कि ऐसा क्यों है? वो पर्सन ऐसा क्या काम करता है कि जिससे आपको वो बंदा अच्छा नहीं लगता, है ना? कि वो बंदा ज़्यादा बोलता है, ज़ोर से बोलता है या पास आके बोलता है। उसके कई लोग ऐसे भी होते हैं, उनके मुँह से ना जब बोलते हैं तो वो निकलता है ना? मुझे पता नहीं क्या उसको स्पिट करते हैं ना, जैसे वो होता है ना, कई पर्सन ऐसे होते हैं। और कई पर्सन ऐसे भी होते हैं कि जो 2 बंदे बात कर रहे होते हैं, बीच में आके खड़ा हो जाता है कि हाँ जी सर, क्या बात कर रहे हो? अच्छा, हाँ जी, मुझे पता है, मुझे पता है। होते हैं ना, कई बेवकूफ होते हैं यार। तो कहते हैं कि ज्ञानी को भी सुनो और मूर्ख को भी सुनो। ज्ञानी को सुनने से पता चलेगा कि हाँ, क्या करना है, और मूर्ख को सुनने से पता चलेगा कि क्या नहीं करना है। दोनों चीज़ें सीखनी पड़ेगी, ठीक है? और अब सोचो कि वो पर्सन क्यों मुझे अच्छा नहीं लगता, उसमें ऐसा क्या है कि मुझे अच्छा नहीं लगता, ठीक है? अपने पास कॉपी पर नोट करो कि वो पर्सन मेरे को अच्छा क्यों नहीं लगता। नोट कर लिया, और नोट करने के बाद आप सोचो कि वो कमी क्या है, मेरे अंदर तो नहीं है। कहीं मैं भी तो ऐसा नहीं करता हूँ। अगर उसके अंदर ये गंदी आदत है, तो कहीं ये मेरे अंदर भी तो नहीं है। मैं तो नहीं ऐसा करता हूँ। अगर मुझे वो बंदा अच्छा नहीं लगता, अगर वो पर्सन मेरे को अच्छा नहीं लगता, तो ऐसा भी हो सकता है कि मैं भी किसी को अच्छा ना लगता हूँ, है ना? बुराई तो बुराई होती है ना, उसके अंदर है चाहे मेरे अंदर है। जो बंदा उस चीज़ को देखेगा, फ़ील तो करेगा ना। अगर मैं उसको बुरा बोल रहा हूँ, तो मुझे भी वो बंदा बुरा बोलेगा। अगर वही कमी मेरे अंदर भी होगी तो, राइट? और देखो आपके जो अपलाइन है, ठीक है? आपके अपलाइन को यहाँ पर चाहे 2 साल हो चुके हैं या 3 साल हो चुके हैं, 10 साल हो चुके हैं। अगर आपके अपलाइन को मीन्स मान लो कि यहाँ पर 3 साल भी हो चुके हैं ना, तो आप एक चीज़ समझ के देखो कि आपको भी यहाँ पर 3 साल हो चुके हैं। क्योंकि जो आपके अपलाइन के दिमाग में चलता है ना 24 घंटे, वो आपको भी वही चीज़ सिखाता है। जो गलतियाँ आपके अपलाइन ने की थी ना स्टार्टिंग पर, वही गलतियाँ करने से वो आपको रोकते हैं। कि भई ये नहीं करना, ये करना है और ये नहीं करना, राइट? जो आपके माइंड जो म मीन्स कि जो आपका अपलाइन का जो माइंड है ना, वो आपको अपना माइंड दे सकता है। अपना माइंड निकाल कर आपको दे सकता है। जो भी उसके अंदर, जो भी उसने सीखा है ना 3 सालों में, वो आपको दे सकता है। वो आप कॉपी पेस्ट कर सकता है। इधर से कॉपी की उधर पेस्ट कर सकता है। लेकिन बोलना उसको कैसे है, वो आपको सीखना पड़ेगा। आपके दिमाग में तो डाल देगा, लेकिन आपके मुँह से वो बोल नहीं पाएगा, है ना? जो उसने आपको सिखाया है ना, वो कैसे बोलते हैं, उस चीज़ को सीखना पड़ेगा। आपको बता तो देगा, कोई अगर वो पर्सन ऐसा बोलेगा तो उसको आपने ये रिप्लाई करना है, ये जवाब देना है। तो देना कैसे आपको, वो सीखना पड़ेगा। अपने हिसाब से कैसे समझाना उस पर्सन को, वो सीखना पड़ेगा। नॉलेज तो आपको दे देगा अपलाइन, लेकिन आपने आगे कैसे बात करनी है अपने पर्सन से, वो तो आपको सीखना पड़ेगा ना, है ना? जब मैं किसी की बात करवाता हूँ, तो मैं सुनता हूँ। अगर मैं किसी पर्सन से बात करवाता हूँ, तो किसी की बात कराता हूँ, कुछ और की करवाता हूँ या किसी की भी करवाता हूँ, तो मैं सुनता हूँ कि वो कैसे समझाते हैं। वो सामने वाले पर्सन को कैसे गाइड करते हैं, कैसे पहचान लेते हैं कि बंदा क्या बोलने वाला है, उसके माइंड में क्या चल रहा है। उसका क्या क्वेश्चन आया, तो मैंने बड़ी चीज़ एक चीज़ देखी है कि अब मैंने पूजा मैम में एक चीज़ देखी है कि वो ना, जब हमारे मुँह में कोई क्वेश्चन करते हैं ना मैम से, जब मैं मैम से फ़ोन भी करता हूँ, बात करता हूँ कभी, तो वो जब हमें क्वेश्चन करता हूँ ना उनसे उनके साथ, अभी मेरा क्वेश्चन खत्म नहीं होता, वो उसका आंसर देना शुरू कर देते हैं। अभी मेरा क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, अभी मैंने पूरा क्वेश्चन बताया नहीं मैम को, अभी आधा क्वेश्चन बताया, वो समझ जाते हैं कि सनी सर क्या बोलने वाले हैं। क्वेश्चन खत्म होने से पहले ही वो आंसर देना शुरू कर देते हैं।
ठीक है? पर्सन को समझना पड़ता है, उसका माइंड में क्या चल रहा है, चाहे फ़ोन पर बात कर रहे हैं, चाहे पर्सन हमारे सामने बैठा है ना, वो हमको उसको पढ़ना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा। उसको समझ के उसके बात करेंगे ना, तभी वो हमारी वैल्यू करेगा, राइट? और ना एक रिच डैड पुअर डैड मैंने बुक पढ़ी मैंने पूरी, ठीक है? काफ़ी कुछ मैंने उसके ऊपर भी मैंने सेशन एक अपना नोट किया हुआ, कभी मौका मिलेगा तो उसकी पूरी बुक के ऊपर मैं सेशन लगाऊँगा, ठीक है? इतनी अच्छी बुक है ना, इतनी अच्छी बुक है, मज़ा आ जाएगा, ठीक है? तो उसमें ना एक लाइन लिखी है बड़ी अच्छी, उसने बताया कि कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि जो डरते हैं किसी से बात करने में। जो लोग किसी से बात करने में डरते हैं, जो किसी से नज़रें मिलाने में डरते हैं, कोई किसी से डर लगता है कि यार ऐसे करूँगा तो ऐसा हो जाएगा, मतलब कि वो रिस्क लेने से डरते हैं। कुछ भी उनके मन मन में डर चलता रहता है कुछ ना कुछ। कुछ ना कुछ वो डरते रहते हैं, हर चीज़ से डरते हैं वो, ठीक है? तो उसने कहा कि मैं उन सब लोगों को ना एक एक ही प्लेटफ़ॉर्म पर जाने की सलाह देता हूँ कि आप नेटवर्क मार्केटिंग करो। जो पर्सन डरते हैं ना, जिनके मन में डर होता है कोई ना कोई, तो मैं उनको नेटवर्क मार्केटिंग करने की सलाह देता हूँ। क्योंकि ये एक ऐसा इकलौता एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है कि आपके माइंड से, आपके दिल से हर एक डर को बाहर निकाला जाता है। क्योंकि यहाँ पर ऐसे पर्सन होते हैं जो कि आपसे काफ़ी छोटे भी होते हैं, काफ़ी बड़े भी होते हैं। क्योंकि यहाँ पर एक काफ़ी शॉपकीपर हैं, ठीक है? जैसे हाउसवाइफ़ भी हैं, शॉपकीपर हैं, स्टूडेंट हैं, है ना? और मेरे जैसे जॉब पर्सन भी हैं, हर तरह के पर्सन हैं, हर बंदे की अपनी-अपनी सोच है। वो अपनी सोच अपने आपके सामने रखता है ना? हाँ, एक-दूसरे को कॉन्फिडेंस देते हैं यहाँ पर लोग, कि भई तू कर सकता है, तुम सेशन लगाओ, तुम ये भी कर सकते हो, तुम क्लोजिंग भी कर सकते हो, तुमने बड़ा अच्छी बात की, तुमने पर्सन को बड़ा अच्छा समझाया। जो माना स्ट्रैटेजी है ना, इतनी अच्छी चीज़ है ना यहाँ पर, इतनी अच्छी चीज़ है, उसी से कॉन्फिडेंस आता है पर्सन का, ठीक है? जब आप किसी पर्सन की फर्स्ट टाइम माना स्ट्रैटेजी करवाते हो ना, फर्स्ट टाइम, तो उसके बाद आप उससे बात करो, वो खुद बोलेगा, "सर देखा मैंने समझा दिया सर, कैसा लगा सर? सर मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोला?" है ना? सिर्फ उससे बात करना, सिर्फ उससे पूछना कि सर ने कैसे समझाया, ठीक है? वो चीज़ होती है, वो कॉन्फिडेंस ऐसे ही बाहर निकलता है पर्सन का। ये मौके पर्सन को ना मतलब कि और कहीं नहीं मिलता, ऐसा प्लेटफ़ॉर्म, है ना? समझते हो ना इस चीज़ को? आप तो सभी येस बैठे हो कि ऐसा मौका कहीं नहीं मिलता, अपने आप को प्रूव करने का कि हाँ, भी मैं भी कुछ कर सकता हूँ, है ना? अब देखो सारे जो जितने भी पर्सन सेशन लगाते हैं, क्या वो पहले सीख के आए थे? मुझे तो देखो मेरे को ज़ूम ऐप का नहीं पता था कि ज़ूम ऐप भी कोई चीज़ होती है दुनिया में, मुझे पता ही नहीं था। जब मैं स्टूडेंट था ना, जब मैं स्टडी करता था, तो ये होता ही नहीं था। तो कितना कुछ सीख लिया यहाँ पर आके। कितने सारे पर्सन बैठते हैं इकट्ठे है ना, मैं कहाँ पर बैठा हूँ, सर कहाँ पे बैठे हैं, मैम कहाँ पर बैठे हैं, है ना? तो ये देखो एक उसने कहा कि ये ना एक ऐसा एक प्लेटफ़ॉर्म है कि आपको कोई भी डर हो ना आपके अंदर, वो डर को बाहर निकाला जाता है। क्योंकि यहाँ पर बच्चे, बूढ़े, जवान सभी मिलके काम करते हैं, एक फैमिली की तरह काम करते हैं, है ना? एक फैमिली की तरह काम करते हैं, आपको हर चीज़ का सॉल्यूशन मिलता है वहाँ पर। तो यहाँ पर हर एक पर्सन का डर बाहर निकलता है। जैसे चाहे पैसे खोने का डर होता है, हम समझाते हैं ना किसी पर्सन को कि यार अगर अगर वो सर पैसा लगाना पड़ेगा सर, ऐसा हो जाएगा, अगर काम ना चला, ये हो गया वो, तो वो यार मैं नहीं बैठा हूँ यार, क्यों चला जाएगा काम? मैं बैठा हूँ। मैं यही समझाता हूँ पर्सन को कि चिंता मत कर, मैं बैठा हूँ, मेरे अपलाइन बैठे हैं, अंकुर सर बैठे हैं, पूजा मैम बैठे हैं यार, मानिक सर बैठे हैं, प्रदीप सर, तो बता तुझे किससे बात करनी है, बता, किससे बात कराऊँ? सभी के नंबर है, प्रदीप सर से बात करनी है, लक्ष्मी मैम से बात करवाऊँ, है ना? कॉन्फिडेंस देना बंदे को, यार तू चिंता मत कर, मैं तुम्हारे साथ हूँ यार, है ना? मतलब कि यहाँ पर ऐसा मतलब कि बंदे को बना दिया जाता है ना कि बंदा बोलता है कि बस मैं छोड़ दो मेरे को अब। जब बंदे को मैं सीधा बता रहा हूँ, जब आपको एक-एक चीज़ समझ में आ जाएगी ना, ये जो मैंने आपको 5 चीज़ें बताई हैं ना, प्रोस्पेक्टिंग, क्लोजिंग, मार्केट स्ट्रेटजी, सीनियर अप्रोच एंड फॉलो अप। ये पाँचों चीज़ें आप सीख जाओगे ना, आप खुद बोलोगे भाई मैं अब कर लूँगा अपने आप। जब आपका अपलाइन आपको बोलेगा ना कि मैम एक सीनियर अप्रोच करनी है, जब आपको बोलेगा, अपने डाउनलाइन को बोलेगा, तो आप समझ लो कि भाई अब मेरा बेड़ा पार होने वाला है। अब मैं लायक हो चुका हूँ।
अब जो मैंने सीखा यहाँ पर उसकी वैल्यू पड़ने वाली है जब आपका अपलाइन बोले। ठीक है, अब सब अब उस दिन बोलोगे हाँ भाई अब मैं ट्रेंड हो गया हूँ लगता है, तभी सर मेरे को बोल रहे हैं, तभी ये सर को मेरी याद आई है आज। अब पहले मैं सर की हेल्प करता था, आज सर को मेरी नीड पड़ी है। अब सर मेरे को मेरी हेल्प, सर मेरे को बोल रहे हैं कि मेरी हेल्प करो, है ना? वो चीज जल्दी लेकर आओ। ऐसा बनाओ अपने आप को कि आपकी अपलाइन आपके पास आए कि सर मेरा काम कर दे, मेरी क्लोजिंग कर दे यार एक। कोई कोई ऐसा है जो नहीं कर सकता? कोई पर्सन ऐसा है जो नहीं सीख सकता? फिर ठीक है, ये बड़ी अच्छी स्किल है। बड़ा बड़ा अच्छा मेरे को इन्होंने सर ने टॉपिक दिया। और एक ना मैंने अभी थोड़े दिन पहले ना, मेरे सीनियर जॉब जहाँ पर मैं जॉब करता हूँ ना, जहाँ पर मैं जॉब करता हूँ तो मेरे ना एक सर आए थे होशियारपुर से, जो मेरे सीनियर है यहाँ पर। उनको भी पता है मैं कि यहाँ पर नेटवर्क मार्केटिंग भी साथ में करता हूँ। तो आए थे तो निकल ना उनका, उनके पास ना क्रेडिट कार्ड था। क्रेडिट कार्ड का पता नहीं इन्होंने बिल मतलब कि ना कोई न कोई कोई ट्रांजैक्शन की नहीं थी, फिर भी उनको इनके स्टेटमेंट में लग के आ गया था। तो मैंने सर फिर नेट में मैंने सर्च किया ऑनलाइन, तो मैंने कहा सर वहाँ पर इनका ऑफिस है, चलो वहाँ चलते हैं। तो वहां पर गए तो हम बात कर रहे थे उनके सीनियर से कि सर ये हमने ट्रांजेक्शन नहीं की, हमने पैसा यूज नहीं किया, तो ये स्टेटमेंट में लग के आए हैं, इसको देखो, इसको कैंसिल करवाओ। ठीक है, तो उसने बोला सर थोड़ी देर बैठो मैं देखता हूँ। वो लैपटॉप पे कोई काम कर रहे थे, तो उनके सामने ना एक लड़की बैठी हुई थी। जैसे आप सबको भी फोन आता होगा कि सर मैं ये इस बैंक का क्रेडिट कार्ड ले लो, है ना, इसके ये फायदे हैं, इसके ये फायदे हैं, इसको आपको ये रिवार्ड मिलेगा, ऐसे पॉइंट मिलते हैं। सबको आता होगा ना फोन, है ना? तो वहां पर जब हम वेट कर रहे थे ना, तो एक सामने लड़की बैठी थी अपना क्या अपने कैबिन में। तो मतलब कि उसका ना वो खुला हुआ था, दरवाजा होता है ना जो रूम का, वो खुला हुआ था, बात पूरी आवाज आ रही थी वो क्या क्या बात कर रही है। तो वो ना फोन पर बात कर रही थी पर्सन से, सर ये इसका यहाँ यहाँ पर इसका आपको रिवार्ड मिलेगा, साथ में ये गिफ्ट भी मिलेगा, इतने महीने का इतना आपको कोई पैसा नहीं देना, बिल्कुल फ्री है, लाइफ टाइम फ्री कार्ड है, ऐसे वैसे करते करते ना पता ना इतना कुछ बोल रही थी। कम से कम उसने आधा घंटा बात की, और आधा घंटा बात की उसने बिना पेपर को देखे। ये नहीं कि वो देख देख के बोल रही है, वो देख देख कर नहीं बोल रही थी, उसके माइंड में फिक्स हुआ पड़ा था कि मैंने क्या बोलना। ठीक है, वो कभी पानी पी कभी गिलास उठा रही है, कभी पेन उठा रही है, कभी नीचे से कर रही है, कभी सामने वाला पर्सन के साथ हंस रही है ना? वो मतलब काम कुछ और कर रही है, सारा काम उसका दिमाग कर रहा था। वो दिमाग से सोच रही थी, मुंह से बोली जा रही थी बस। मैं खुद हैरान, मैं क्या इतनी देर से बोली जा रही है, बोली जा रही है, बोली जा रही है। और देखो वो बोलते बोलते कुछ लोग होते हैं ना बीच में अटक जाते हैं, भूल जाते कि अब मैंने क्या बोलना था। वो बोलती रही, मैं खुद हैरान यार। मैंने कहा यार ये देखने वाला पर्सन बोलेगा यार लड़की को देखी यार, इसको शर्म नहीं आती। पर मैं देख रहा हूँ यार कि बंदा की क्या बंदे ने बना दिया यार, कि इसने अपने माइंड को कैसा बना लिया, है ना? कि बोली जा रही, बोली जा रही, बोली जा रही, और इतनी अच्छी तरीके से बोलती थी ना, बोलने का इतना अच्छा स्टाइल था उसका। तो मैं खुद बोलूँ यार कि अगर वो सामने वाला बंदा मना कर देगा ना कि मैंने कार्ड नहीं लेना, तो मैंने कहा यह बंदा बेवकूफ होगा यार। इतने प्यार से समझा रही थी लड़की को। मतलब कि वो भी तो एक स्किल है, उसको पता है कि भाई ये चीज मेरे को आगे काम आएगी। ठीक है, तो जो उसका उसका जो 2 घंटे का काम होगा ना, वो अपना काम आधे घंटे में कर लेगी। उसको पता है कि ये चीज की मेरे को पैसे मिलते हैं और ये चीज मेरे को सीखनी पड़ेगी। उसने चाहे पहले लिखा होगा, ठीक है, काफी कुछ लिखा होगा पेपर पे ऊपर, उसको कितनी बार समझा होगा, कितनी बार उसकी प्रैक्टिस की होगी, है ना? कितनी बार प्रैक्टिस की होगी उसकी। प्रैक्टिस करते 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 वो कहाँ पे पहुंच गई। स्टार्टिंग पर वो एक डेली शायद 2-3 पर्सन से बात करती होगी समझाने के लिए, अब शायद वो 10-15 लोगों से बात कर लेती होगी। ठीक है, ये स्किल होती है, इसी चीज से हमने पैसे कमाने हैं। तभी कहते हैं कि हार्ड वर्क मत करो, करो स्मार्ट वर्क। जो चीजें आपको चाहिए ना, जो आपने सीखनी है, उसको यहाँ पर फिक्स करो। ठीक है, तो दिमाग को काम पे लगा कर रखना बस। आपको पता होना चाहिए कि बंदे को, सामने को वाले को, बंदे को क्या चाहिए। ठीक है, उसके क्वेश्चन करने से पहले आपके पास आंसर होना चाहिए। और इतना भी नहीं बोलना कि बस बोली जाओ बोली जाओ, उसका काम अलग है, हमारा काम अलग है। उसमें क्या था, उसने उसने क्या उसमें ऐसा था कि उसने सिर्फ बोलना होता था, पर्सन ने सुनना था। वो पता नहीं पर्सन सुन रहा था नहीं सुन रहा था, उसने फोन रख दिया था, होल्ड पे रख दिया था, है ना? ऐसा ही होता कई बार कि हम जब हम बोर हो जाते हैं ना, हम रख देते फोन। आपने हमने हमने कम बोलना,
हमने उसको सुनना भी है पर्सन को कि बंदा क्या बोल रहा है, ठीक है? वो क्या सुनना चाहता है। जो मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल ठीक बोल रहा हूँ, कि जो उसने मुझसे क्वेश्चन किया था मैं उसका आंसर दे रहा हूँ कि नहीं दे रहा हूँ, है ना? वो कुछ और बोल रहा है, मैं उसको कोई और आंसर दे रहा हूँ। अगर वो बंदा मेरे को मान लो कोई क्वेश्चन पूछेगा कि सर यहाँ पे करना क्या है? और मैं उसको एक ही बात बोली जाऊँ, बस तुम ट्रेनिंग देखो, तुम ट्रेनिंग देखो, तुम ट्रेनिंग देखो। मैं वही बोली जाऊँ जो मेरे को पता है, वो बंदा बोलेगा इसको पता तो कुछ है नहीं, है ना? मैं कुछ और पूछ रहा हूँ, ये कुछ और जवाब दे रहा है। तो बंदा तो मेरे को बेवकूफ़ बोलेगा ही, है ना? थोड़ा बोलो, कम बोलो लेकिन दमदार बोलो, ठीक है? हुँ। और जो भी आपने सीखा है ना, कोशिश करो कि उसको करते रहो, करते रहो, करते रहो, कभी भूलना नहीं हमने, ठीक है? किसी पर्सन से कैसे बात करते हैं उसको सीखो, ठीक है? पहले तो सीखो उसको अच्छी अच्छी तरह से और उसको कंटिन्यू करते रहो, ठीक है? क जो आपने आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है ना, कोई आपने अच्छा सीखा है, उसको ट्राई करो पर्सन के ऊपर कि यार मैंने ये चीज़ सीखी थी, अब मैं इसको ट्राई करता हूँ। 1 बार ट्राई करो, 2 बार ट्राई करो, 10 बार ट्राई करो। करते-करते आपको ईज़ी अप अपने आप ना ये चीज़ें आपके माइंड में आते शुरू हो जाएँगी, ठीक है? जैसे एक ना मैंने स्टोरी सुनाई थी काफ़ी टाइम पहले सेशन में, तो अब मैं दोबारा सुना देता हूँ। काफ़ी अच्छी स्टोरी है। एक बार ना क्या हुआ था कि एक बार ना बादल होते हैं ना बादल, बादलों ने स्ट्राइक कर दी थी। शायद आप सबको पता भी होगा जो पुराने पर्सन हैं। बादलों ने एक बार स्ट्राइक कर दी कि हम ना मतलब ये अगले आने वाले 10 सालों में कभी बरसेंगे ही नहीं। हम पानी बरसाना बंद कर देंगे। हम पानी बरसाना बंद कर देंगे, बारिश करनी बंद कर देंगे 10 सालों तक। ठीक है? उन्होंने ऐसा मतलब कि स्ट्राइक कर दी अपनी तरफ से। तो एक पर्सन ना जो नीचे किसान था एक, जो हल चलाता था ना, खेतों में काम करता था। तो उसने क्या किया, उसने वो फिर भी हल चला रहा था। वो फिर भी अपने खेतों के ना वो बीज बोने के लिए उसको हल चला रहा था, उसको सही कर रहा था अपनी ज़मीन को। तो ऊपर से बादल आए, हँस रहे थे उसको देखकर कि तुम बेवकूफ़ हो, मैं हमने बोला कि हम बरसेंगे नहीं 10-10 साल तक, तुम फिर भी हल चला रहे हो। जब तुम्हें पता है कि पानी नहीं आएगा, पानी बरसेगा ही नहीं, तो तुम कैसे अपनी ज़मीन को कैसे यहाँ पर अपना है ना, सब्ज़ी वग़ैरह उगा सकते हो? कैसे अपनी जहाँ पर बीज कोई लगा सकते हो, जब हम पानी नहीं बरसाएँगे? इतना पानी तुम्हारे पास है भी नहीं कि तुम यहाँ पर है ना, लगा यूज़ कर सको। तो उसने बोला कि मेरे को पता है कि आप 10 साल तक नहीं बरसोगे। मुझे पता है, मुझे टेंशन नहीं इस चीज़ की कि आप 10 साल तक नहीं बरसोगे, ठीक है? मुझे पता है, सब कुछ पता है मेरे को। मैं फिर भी इस पे हल क्यों चला रहा हूँ? क्योंकि मैं इसलिए हल चला रहा हूँ कहीं मैं ना अपने ज़मीन को मतलब कि वो सही करना भूल ना जाऊँ, हल चलाना भूल ना जाऊँ कहीं मैं। कि तुम 10 साल तो बरसोगे नहीं, ठीक है? तुम्हारी अपनी कमिटमेंट तुमने की, बिल्कुल ठीक है। अगर 10 साल में हल हल चलाना ही बंद कर दूँ, अगर 10 सालों तक मैं हल चलाना बंद कर दूँ, तो मुझे डर है कि कहीं मैं हल चलाना ही ना बंद कर दूँ, कि भूल ना जाऊँ कि हल चलाना कैसे है। कि जो मैंने इतने सालों से सीखा है, अपने अपने पिताजी से सीखा है या अपने किसी से भी सीखा है, तो अगर मैं इतने साल हल चलाऊँगा नहीं, तो मैं तो भूल जाऊँगा कि चलाना कैसे है ना? तो बादलों ने कहा, "यार बात तो सही है, कि बंदा बात तो सही कर रहा है, कि अगर ये 10 साल तक हल नहीं चलाएगा, तो ये हल चलाना भूल जाएगा। और अगर ऐसा ना हो कि हम 10 साल तक पानी ना बरसाएँ, तो हम भी पानी बरसाना भूल जाएँ।" है ना? तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि हम 10 साल तक पानी ना बरसाएँ, बारिश ना करें, तो हम बारिश करनी भूल जाएँ कि बारिश करनी कैसे है। वो चीज़ होती है कि जब भी हमें कुछ चीज़ आती है ना, हमने कुछ सीखा है, तो उसको कंटिन्यू करते रहो। अगर पता है ना आपको कि ये काम मैंने सारी उम्र करना है, तो उसको करते रहो, कभी भूलना नहीं उसको। ठीक है? हमेशा अपने पास नोट करके रखो उस चीज़ को और उसको प्रैक्टिकली करते रहो ताकि आपको हर टाइम याद रहे। अब कई टीचर होते हैं, है ना? कुछ स्टोरी इन्होंने सुनी होती है, ए स्कूल में सीखा होता है, वही अब बच्चों को सिखाते हैं, सिखाते कितनी दिमाग में अपने फिक्स हो जाती है ना, कितनी अच्छी से समझाना शुरू कर देते हैं। अब देखो जैसे ऋचा मैम है, ठीक है? बच्चों को पढ़ाते भी हैं, ट्यूशन पढ़ाते हैं ना, तो कई चीज़ें ऐसी होंगी जो उन्होंने सीखी है, एक बच्चे को भी सिखानी है, कल फिर सिखानी है, परसों फिर सिखानी है। सिखाते-सिखाते इनके माइंड में वो स्टोरी कितनी जल्दी फीड हो जाती होगी ना, किसी को समझाना तो अलग तरीके से, इनको मज़ा भी आता होगा, है ना? वो चीज़ होती है प्रैक्टिस, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना एक चीज़ पर, वो चीज़ हमें जल्दी आनी शुरू हो जाती है। उस चीज़ को करने में मज़ा भी आता है, राइट? जो चीज़ हमें पता है ना कि हमें करनी है, ज़रूरी है हमारे लिए। अब नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, मुझे पता है कि मैं जब तक ज़िंदा हूँ, मैं नेटवर्क मार्केटिंग करूँगा और मुझे पता है कि मुझे हर चीज़ सीखनी पड़ेगी। जो चीज़ मुझे आती है मैं सीखूँगा, जो ने मतलब कि कहते हैं कि
अपना माइंडसेट जो है ना, माइंडसेट ऐसा बनाओ कि जो मुझे आता है मैं कर लूँगा। जो मुझे आता है मैं कर लूँगा और जो मुझे नहीं आता मैं सीख लूँगा। क्योंकि पता है कि भई इसी से हमने अब सपने पूरे करने हैं हमने, है ना? ऐसा ही है ना? ठीक है, बस यही चीज़ है, अपना माइंडसेट ऐसा बनाओ कि जो मुझे आता है, वो मैं कर लूँगा, जो मुझे नहीं आता वो मैं सीख लूँगा, बात खत्म। और कोई कोई ऐसा कोई है ही नहीं काम यहाँ पर, जो हम नहीं कर सकते। ऐसा कोई काम नहीं यहाँ पर जो मानिक सर कर सकते, हम नहीं कर सकते। जो अंकुर सर कर सकते, हम नहीं कर सकते। अगर उन्होंने सीखा तो हम भी सीख सकते हैं, ठीक है ना? सीखने की कोई उम्र नहीं होती, कोई ऐज नहीं होती। ये एक एक ऐसी स्किल है कि जैसे कोई भी काम करते हैं ना, कोई भी प्रोफ़ेशन में हम, चाहे दुकान करते हैं, ब्यूटी पार्लर है हमारा, हम स्टिचिंग का काम करते हैं, कोई भी काम करते हैं, ठीक है? जितना ज़्यादा सीखेंगे इसको, उतना ज़्यादा हमारा काम ग्रो करना शुरू हो जाएगा। हमारी दुकानदारी उतनी बढ़नी शुरू हो जाएगी, चाहे किसी भी चीज़ की हो। हुँ। और टाइम तो हो गया लेकिन एक छोटी-सी बात बता दूँ और? वैसे 10 बज गए हैं, 11 बज गए। बोर तो नहीं हो रहे? ठीक है। एक छोटी-सी बात है, बड़ी अच्छी है, ठीक है? सिर्फ़ मैं 5 मिनट लूँगा, ज़्यादा नहीं लूँगा। एक ना रिच डैड पुअर डैड में एक मैंने ना अच्छी एक बात सुनी थी, ठीक है? कि हम जैसे किसी को हमने कोई हमें कुछ होता है ना यार कि बंदा ने ये क्वेश्चन पूछा है, उसका जवाब कैसे देना? कोई मुश्किल में होते हैं कभी ना कभी, है ना? कभी-कभी हम किसी मुश्किल में होते हैं, हमें हमारे पास पता नहीं होता कि ये काम कैसे करना है, हम डरते हैं, ठीक है? तो उसने एक उसमें एक चीज़ लिखी है कि ऐसा कौन-सा काम है कि भई तू नहीं कर सकता, है ना? हम किसी के पास जाते हैं ना, जैसे अपने अपलाइन के पास जाते हैं कि सर ये प्रॉब्लम आ गई, मैम ये प्रॉब्लम आई है, इसको सॉल्यूशन दो, ठीक है? वो कहते हैं कि सब ठीक है, सॉल्यूशन चाहिए, ठीक है? सबसे पहले ऐसा कोई काम नहीं जो आप नहीं कर सकते, ठीक है? उसके लिए क्या करना है, जब भी आपको किसी प्रॉब्लम में होते हैं ना, आपको कोई सॉल्यूशन चाहिए होता है। जब आपको कोई सॉल्यूशन चाहिए होता है ना, तो सबसे पहले अपनी अंतर जो आत्मा होती है ना, अंतरात्मा होती है आपकी, पता है ना अंतरात्मा? उससे उसके साथ ये क्वेश्चन करो कि मुझे इस चीज़ का सॉल्यूशन दो। अपनी अंतरात्मा होती है ना, उससे पूछो कि भई मेरे को ये इस प्रॉब्लम में हूँ, इसका सॉल्यूशन दो मेरे को। और वो कैसे करना होता है कि जब हमें कुछ नहीं पता होता ना, हमें समझ नहीं आता यार क्या करें, क्या नहीं करें? कभी गुस्से में हम कुछ कर देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं। कोई आपको गाली भी निकालता है ना, तो अपनी आँखें बंद करो 3 मिनट के लिए। 3 मिनट के लिए अपनी आँखें बंद कर लो और ये सोचो कि इसने मेरे को गाली निकाली क्यों है? ठीक है? उसने गाली निकाली क्यों है? अगर मान लो अगर किसी पर्सन ने यहाँ पर आपने इतना उस पर्सन के ऊपर टाइम लगाया, है ना? टाइम लगाया उसके ऊपर इतना मनी स्ट्रैटेजी कराई, उसको इतना समझाया, इतना ज्ञान दिया, इतनी सीनियर अप्रोच कराई। अगर वो 2सीसी देखने के बाद भाग गया, मैं अपने प्रोफेशन की तरह हिसाब से समझा रहा हूँ कि अगर वो 2सीसी प्लान देखने के बाद भाग गया, तो अपने आप से पूछो पहले कि ऐसी मैंने कौन-सी गलती की? कि ऐसे मेरे से कैसी गलती हो गई? मैंने कहाँ पर गलती की थी? क्या मैंने ऐसा उसको बोल दिया या उसको मैं क्या नहीं समझा पाया कि वो बंदा भाग गया, है ना? गुस्सा आता है ना जब ये बंदा हम देखते हैं उसको महीना एक बंदे को पूरा महीना पकड़ के रखते हैं, बाद में बोलता है नहीं मेरे पास पैसे नहीं हैं। मम्मी ने भी मना कर दिया, पापा ने मना कर दिया ना पैसे नहीं आप दे दो। गुस्सा आता है ना? तो वही चीज़ सोचनी है हमने अपने आप से पूछो कि भई उसने ऐसा क्यों किया? अपलाइन के पास तो जाओ, जाना हमारा हक बनता है, ठीक है? उसके पास जाना हमने। लेकिन अपने आप से पूछो यार कि ऐसा क्या क्या कमी रहेगी, कहाँ पर कमी रहेगी? ठीक है? उसने बोला है उसमें ना एक स्टोरी सुनाई उसने कि एक ना डॉक्टर डॉक्टर गेट्स थे। डॉक्टर गेट की स्टोरी सुनाई उसने, ठीक है? डॉक्टर गेट्स क्या होते थे, उन्होंने ना एक कमरा रखा हुआ था अपना। एक ना जैसे हमने रूम होता है ना हमारा जैसे ऑफिस होता है किसी का, उन्होंने एक कमरा बनाया हुआ था अपना और कमरे के अंदर ना लाइटें लगाई हुई थी। एक ना कमरे के अंदर सिर्फ एक टेबल था और ऊपर एक कीपैड रखा हुआ था टाइपिंग करने के लिए, ठीक है? टेबल था और एक ना कीपैड रखा था और टेबल के नीचे ना बटन लगे होते थे बस। स्विच स्विच होता है ना जो ऑन ऑफ करने के लिए लाइट, जितनी भी लाइटें होती थी, उसके नीचे स्विच होता था, टेबल के नीचे। तो उन्होंने जब कुछ सोचना होता था ना, जब वो किसी टेंशन में होती थे, उनको कुछ जवाब चाहिए होता था कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ वैसा क्यों हुआ ना, वो क्या करते थे जब उसमें सोचना होता था ना, वो क्या करते थे कमरे में जाते थे, कमरा करते थे लॉक, टेबल पर बैठ के, चेयर पर बैठ के, ठीक है? टेबल के ऊपर रखा होता उन्होंने कीपैड रखा होता टाइपिंग करने के लिए, तो वो ना आराम से चेयर पर बैठ जाते थे।
बैठने के बाद लाइट बंद करते थे, पूरे कमरे में अंधेरा हो गया, है ना? पूरे कमरे में अंधेरा हो गया। तो फिर वो सोचते थे कि भई ये काम हुआ तो क्यों हुआ? इसका सॉल्यूशन क्या है? वो अपने आप से पूछते थे। वो किसी से सलाह नहीं लेते थे, अपने मम्मी-पापा से, अपने फ्रेंड से, अपने किसी से सलाह नहीं लेते थे वो। किसी से नहीं पूछते थे। वो अपने आप से पूछते थे कि इसका सॉल्यूशन क्या है? ठीक है? तो उन्होंने टाइपराइटर रखा होता था। जब भी जो भी उनके माइंड में आता था ना आंसर, जो भी उनके माइंड में आती थी बात कि यार ये ऐसा कर सकता था, मैं वैसा कर सकता था, तो वो ना अपने पास टाइपिंग करते रहते थे। वो कीपैड पे टाइपिंग करते थे, जो भी उनके माइंड में चलता था ना उस टाइम, तो वो उसको टाइप करते थे। कि यार इसको इसका आंसर दे, ये देना है, अगर कोई प्रॉब्लम में हो तो उसका सॉल्यूशन कैसे है, क्या निकालना है? दूसरों से पहले अपने आप से पूछो कि यार इसके पास मेरे अगर उसके पास सॉल्यूशन है तो मेरे पास नहीं हो सकता, है ना? हम कभी ऐसे अपने आप को बन जाते हैं कि हमारे पास दिमाग ही नहीं है, हम बिल्कुल लोले हैं। ऐसे क्या करता है कि हम अपने आप को बेवकूफ़ बनाते हैं। हम खुद सोच कभी-कभी हमें हमें खुद ऐसा लगता है कि यार हमारे अंदर कुछ है ही नहीं यार, हम तो बेवकूफ़ बंदे हैं यार, है ना? हमेशा पहले अपने आप से पूछो कि यार कहाँ पर गलती की है? वो बंदा बोलता है कि जब वो ना इतने उसके अंदर उसके दिमाग में इतने सारे मतलब कि प्लान आते थे ना उस टाइम जब वो सोचता था, जब लाइट बंद करने के बाद सोचता था ना, तो जब वो मतलब कि लाइट ऑन करता था ना, तो वो खुद देखता था यार इतने सारे आइडिया। जब वो बाद में स्क्रीन देखता था ना कि मैंने इतना कुछ टाइप कर दिया, वो खुद सोचता था कि यार कि ये इतने सारे आइडिया तो शायद किसी वैज्ञानिक के भी माइंड में नहीं आए होंगे, कि जो मैंने यहाँ पर सोच लिया, जो मैंने यहाँ पर टाइप कर लिया। ठीक है? कोई भी काम होता है ना, कुछ भी होता है, पहले अपने आप से पूछो। वो ये सबसे बड़ी स्किल है, अपने आप से बात करनी। अगर कोई प्रॉब्लम है ना, तो आईने के सामने खड़े हो जाओ, उससे पूछो कि यार ऐसा कौन-सी चीज़ है, जो मैं नहीं कर सकता यार, है ना? चलो अब टाइम काफ़ी हो चुका है, ठीक है? मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। समझ गए आप? कुछ पूछना तो नहीं किसी ने? कुछ वैल्यू मिली, कुछ सीखने को मिला? देखो यार मैंने भी आपको पहले ही बताया था कि आपको कुछ सीखो चाहे ना सीखो, मैंने बड़ा कुछ सीख लिया। और जो मैंने यहाँ पर सीखा है ना, मैं अपनी लाइफ़ में कम से कम 15-20 साल आगे निकल गया हूँ और ये चीज़ें और मैं थैंक यू कहना चाहूँगा सन्नी सर को भी, उन्होंने मेरे को इतना अच्छा टॉपिक दिया, मेरे को इतना कुछ सीखने के लिए मिला, इतना कुछ मैंने सर्च किया ये 2 दिनों में, ठीक है? थैंक यू कहना चाहूँगा सर को मैं और अगर दोबारा कोई टॉपिक देंगे तो मैं उस पर भी लग जाऊँगा, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर काम क्या सीखना सिखाना है, कोई और काम नहीं है, ठीक है? घर पर काम करना है, घर पर करो, बाहर घूमने जाते हैं वहाँ पर करो, जहाँ पर मर्ज़ी करो, ठीक है? घर का काम भी करो, पैसे भी कमाओ। तो अब सेशन को एंड करें कि अंकुर सर आप हो सेशन में कि एंड कर दें? सर बैठे हैं शायद। अंकुर सर, सर आप हो? हाँ जी, ओह! हाँ अच्छा, जी। अच्छा। वो थोड़ा हो, पहले रिक्लेम होस्ट किया ना, इसलिए टाइम लग गया थोड़ा। ओके, मन ओके। म्यूट कर रहा था, खुद को हो नहीं पा रहा था, फिर मेरे को लगा मैं होस्ट तो हुई मैं नहीं हुआ। सोच रहा था मैंने कहा शायद सर को अनम्यूट करना पड़ेगा, मैं करने लगा था आपकी आवाज़ आगे। हाँ नहीं, मैंने वो देख लिया। हाँ जी, सो टीम, कैसा लगा कम्युनिकेशन स्किल टॉपिक? पूरा सेशन देखा मैंने सर, काफी अच्छी अच्छी स्टोरीज आपने बताई, बहुत ओवरऑल बढ़िया लगा सेशन। ठीक है, सो बस इन चीजों को और ज्यादा इम्प्रूव करो, आप भी इम्प्रूव करो, बाकी टीम आप भी इम्प्रूव करो, है ना? देखो, कम्युनिकेशन इज द सक्सेस ऑफ की, है ना? कम्युनिकेशन के बिना इंसान कभी ग्रो नहीं कर सकता, कभी आगे नहीं बढ़ सकता, कभी भी वो ज्यादा अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर सकता। राइट? चलो, थैंक यू सो मच सनी सर, बाकी मैं कर दूं सेशन एंड अभी? जी, जी सर, जी। चलो, होप सो आप थोड़ा थोड़ा अपना रिव्यू जरूर डालना आज के सेशन का, ठीक है? जिससे है ना हमें भी पता चले आपको क्या समझ आया, है ना? और प्लीज सभी अपना रिव्यू डालिए आज के सेशन का। ऑल दी बेस्ट, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर, और मिलते हैं दोबारा।